नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। अभी आप लैब में एक सिंगल कंप्यूटर चला रहे हैं, सभी लोग एक कंप्यूटर में बैठे उसमें वर्क कर रहे हैं। आपका फ्रेंड मान लीजिए किसी दूसरे कंप्यूटर में बैठा हुआ है, इसका नाम यहाँ पर है राम और इसका नाम है यहाँ पर श्याम फॉर एग्जाम्पल। अब यदि ये दोनों इंडिविजुअल कंप्यूटर हैं अलग अलग, लेकिन राम को किसी बनाई गई फाइल को, डॉक्यूमेंट को भेजना है इसको, तो आपस में ये दोनों कंप्यूटर कनेक्ट होने चाहिए। आपस में ये दोनों कंप्यूटर कनेक्ट होने चाहिए, नहीं तो एक दूसरा तरीका क्या होगा कि भाई इस कंप्यूटर से पेन ड्राइव में, कार्ड में या मोबाइल में, सीडी डीवीडी में, हार्ड डिस्क में डेटा को स्टोर करो, फिर दूसरे कंप्यूटर में जाओ और फिर उसमें जाकर के उस डेटा को शेयर करो। लेकिन सोचिए एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, वहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग ऑफिस हैं, और उस ऑफिस से डेटा को रियल टाइम में बिल्कुल क्या करना पड़ता है, एक दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो क्या ये बिना उन कंप्यूटर के आपस में जुड़े पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। जैसे मोबाइल के माध्यम से हम कहीं भी किसी से वॉइस कॉल कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, कहीं ना कहीं हम किस माध्यम से करते हैं, मोबाइल में। चूंकि नेटवर्क है हमारे पास, जियो का नेटवर्क है, आइडिया का नेटवर्क है, एयरटेल का नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क से हम जुड़े हुए हैं, तभी हम किसी एक दूसरे के मोबाइल में मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। वैसे ही कंप्यूटर में भी जब हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्टेड होंगे तभी हम फाइल को शेयर कर पाएंगे। तो कंप्यूटर का आपस में इस तरीके से जुड़ा होना क्या कहलाता है? नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, या हिंदी में आप बोलेंगे कंप्यूटर का जाल। नेटवर्क मतलब जाल, कंप्यूटर का जाल, जिसमें कि हम कहीं पर भी डेटा आसानी से शेयर कर सकते हैं। और शेयर क्यों करना है? एक ही कंप्यूटर में काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में, या आप एग्जांपल लीजिए हॉस्पिटल का, कोई पेशेंट आया, अब पेशेंट की जानकारी कंप्यूटर पे स्टोर कर दी गई, अब उस जानकारी को डॉक्टर को देखना है जो कि अपने कैबिन में बैठा हुआ है, तो वहां से क्या डेटा बार बार एक पेशेंट का वहां पर जाएगा? नहीं, वहीं से वो डेटा एक बार इनपुट कर दिया जाएगा और वो डेटा हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है वो भी देख पाएगा। अब उसकी कोई पैथोलॉजी की रिपोर्ट आई तो वो भी एक बार में देख पाएगा, ठीक। उसका कोई ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कोई डिटेल, उसकी दवाइयां शेयर करनी उसको, मान लीजिए मेडिकल में, तो वो वहां पर भी उसका डेटा मिल जाएगा। तो फायदा इसका समझ में आ गया कि अगर हम डेटा को, डॉक्यूमेंट को, किसी भी प्रकार के डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भेजना चाहें, वो चाहे एक पर्टिकुलर ऑफिस में हो वो कंप्यूटर, एक सिटी से दूसरे सिटी में हो, या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हो, कहीं से भी डेटा किसी को भी ट्रांसफर किया जा सके, उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसके लिए जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर नेटवर्क की। समझ में आ गया? कंप्यूटर नेटवर्क एक्चुअल में है क्या? जहां पर एक, दो, तीन, चार कंप्यूटर या उससे अधिक कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसमें हम आसानी से उन कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, एनिमेशन डेटा शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा जो व्यवस्था बन जाती है उसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के यहाँ पर देखिए टाइप्स दिए गए हैं, ये भी आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहले अभी आप इस पे ध्यान दीजिए। पहला कंप्यूटर का टाइप है नेटवर्क का लैन, जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है आपका मैन, जिसका फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तीसरा है आपका वैन, जिसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ये तीनों किस तरीके से काम करते हैं उसे समझते हैं। सबसे पहले देखिए लोकल एरिया नेटवर्क। मान लीजिए ये हमारा इंस्टीट्यूट है और इस इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर लैब है, ठीक है ना। एक लैब 1 है, इस लैब 1 में ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ये तीसरा कंप्यूटर है, ये चौथा, ये पांचवा, ये 6 कंप्यूटर है और भी ज्यादा कंप्यूटर मान लीजिए है।
यहाँ पर कोई भी वर्क कर रहा है, हम चाहते हैं कि इस कंप्यूटर का 4th नंबर के कंप्यूटर का डेटा 3rd नंबर में पहुंचा जा सके, और 3rd नंबर का डेटा या तो 5th नंबर में या 6th नंबर में कहीं भी आसानी से शेयर किया जा सके। तो लोकली, जैसा कि इसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया, लोकल, मान लीजिए इस क्लासरूम में कंप्यूटर रखे हुए हैं और वो आपस में कनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, जिससे डेटा को हम कहीं पर भी शेयर कर पा रहे हैं। तो लोकल जो आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड है उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। क्या बोलेंगे उसको? लोकल एरिया नेटवर्क। जो कंप्यूटर आपस में लोकल किसी ऑफिस में है और उनको आपस में नेटवर्किंग की गई है, वो कहलाता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद आता है आपका, देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है? ये देखिए इसका फुल फॉर्म दिया यहाँ पर। ये क्या होता है? मान लीजिए एक सिटी में कोई यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्षेत्र में ऑफिस हैं, अलग अलग क्षेत्र में ऑफिस है, ठीक है। उसका ऑफिस किसी एक शहर में है, उसका ऑफिस फिर किसी दूसरे या तो उसी शहर के किसी दूसरी लोकेशन में है, या किसी और अलग जगह पर है उसका ऑफिस, फिर किसी अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन पर है, और वहां पर उन्होंने आपस में लोकल एरिया नेटवर्क तो बनाया हुआ है, लेकिन वो लोकल एरिया नेटवर्क उनका जो दूसरा ऑफिस है दूसरी जगह पर दूसरे शहर में, उससे वो किस तरीके से कनेक्ट करेंगे। तो उस प्रकार की नेटवर्किंग को बोलेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पर एक शहर के नेटवर्क को किसी दूसरे शहर से जोड़ा जा सकता है, उसको बोलते हैं, उस नेटवर्क को बोलते हैं मैन, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? मैन। इसी प्रकार से तीसरा आता है, आप समझ गए होंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। एक कंट्री से, ये कंट्री 1, ये कंट्री 2, ये कंट्री 3, ये कंट्री 4, अब ये सारे जो नेटवर्क्स हैं यदि वो आपस में कनेक्ट किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। उसको क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। और जो हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं आज, आप इंटरनेट चला पा रहे हो अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, और आप इंडिया में बैठ कर के आप किसी भी वेबसाइट पर एक्सेस कर पा रहे हो। आप YouTube को देख पा रहे हो, जो कि YouTube का सर्वर मान लीजिए अमेरिका में है, या आप इंडिया से बैठ कर के कहीं अमेरिका में जाकर के किसी को ईमेल या किसी दूसरे कंट्री के व्यक्ति को टेक्स्ट मैसेज कर पा रहे हो, ईमेल कर पा रहे हो। वो क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि सारे अब नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। यदि आप उस नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाते हो, आप कैसे कनेक्ट होगे? आप इंटरनेट का कनेक्शन लेकर के होगे। जैसे ही आप इंटरनेट का कनेक्शन ले लिए, आप भी इंटरनेट के बात बन गए और आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से किसी को भी मैसेज कर सकते हो। जैसे नॉर्मली सभी के मोबाइल में इंटरनेट है, बहुत कॉमन सी चीज हो गई इंटरनेट। तो इंटरनेट ही किसका उदाहरण है? वाइड एरिया नेटवर्क का, जहां विश्व के सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं। तो ये क्या है आपका? कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। जहां पर कि यदि लोकल आपस में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं उसको बोलेंगे लैन, सिटी में जुड़े हुए हैं मैन, पूरे विश्व में जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट इसी का एग्जांपल है, वाइड एरिया नेटवर्क का। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। नेटवर्क क्या है आपने अच्छे तरीके से समझ लिया, और नेटवर्क के प्रकार बतलाइए। व्हाट इज नेटवर्क एंड टाइप ऑफ नेटवर्क। टाइप ऑफ नेटवर्क, तो यदि आपने इसकी इमेज से आप समझ गए हो तो एग्जाम में इमेज भी बना सकते हो और उसके बारे में पूरा समझा सकते हो जो भी आपने यहाँ पर समझा हुआ है। इसके बाद देखिए नेटवर्क डिवाइस। अगर हम ये समझ गए कि ठीक है, ये समझ में आ गया हमको कि आखिर ये लैन क्या होता है, ठीक है, लोकल में हमने कंप्यूटर को कनेक्टेड किया, लेकिन उस कनेक्शन को कैसे किया जाता है, नेटवर्किंग कैसे की जाती है, इसको सीखना अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने के लिए पूरा एक फील्ड है, पीएचडी के लिए पूरा एक फील्ड है, मास्टर डिग्री के लिए एक पूरा फील्ड है, आपके बैचलर डिग्री में पूरा एक सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, बीई में एक पूरा सब्जेक्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क
कि लोग अलग कोर्सेज भी करते हैं, DCA PGDCA कर लिया, किसी ने BCA कर लिया, अब वो जाकर के कंप्यूटर नेटवर्क का पूरा कोर्स करेगा। वहां पर वो पूरी चीजें सीखेगा कि अगर किसी ऑफिस में उसको कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो क्या डिवाइस होगी, कौन से किस प्रकार से कनेक्शन किया जाएगा, अगर किसी के ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है कंप्यूटर नेटवर्किंग करने में तो उसमें कैसे सुधार किया जाएगा। ये सारी चीजें किसका पार्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क का। यहाँ पर जो कुछ डिवाइस दी हुई हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है आपकी NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं लगा हुआ है तो उसमें हम नेटवर्किंग नहीं कर सकते या उसमें इंटरनेट नहीं चला सकते। जैसे मोबाइल में भी इंटरनेट कैसे चलता है, उसमें भी एक डिवाइस होती है, मॉडेम होता है, जिसके कारण वो इंटरनेट के सिग्नल को ले पाता है। कभी जैसे सिग्नल वीक हो जाते हैं तो नेट नहीं चलता है क्योंकि उसको सिग्नल ही नहीं रिसीव हो रहे होते। तो ये डिवाइस होती है आपके डेस्कटॉप में। इसी प्रकार से देखिए हब, स्विच ये भी होते हैं जो कंप्यूटर को, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के काम में आते हैं। हब और स्विच यही दोनों होते हैं। तो हब में क्या होता है, आप यहां से एक कंप्यूटर का कनेक्शन करते हैं, इसी प्रकार से दूसरे कंप्यूटर का कनेक्शन कर देते हैं। अब जिन दो कंप्यूटर का कनेक्शन आपने किया हुआ है वो आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। अब उनमें डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल डिवाइस हब या स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अपने कंप्यूटर लैब में भी स्विच लगा हुआ है, जिसमें कि क्या होता है, बड़ी लैब है, जैसे कोई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर लैब है जहां पर कि स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अगर किसी प्रैक्टिस वाली फाइल को एक कंप्यूटर में डाला गया और ये चाहते कि वो सारे स्टूडेंट्स को एक बार में मिल जाए, तो सारे कंप्यूटर किससे कनेक्टेड होंगे, इस स्विच से कनेक्टेड होंगे और उनमें आपस में नेटवर्किंग की गई होगी। तो आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क तो समझ गए उसकी थ्योरी, लेकिन इसका स्कोप, इसका बहुत स्कोप है। क्यों, आज हर इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर डिग्री वाले कॉलेज में, हर मेडिकल कॉलेज में, हर ऑफिस में कंप्यूटर है, हर बैंक में कंप्यूटर है, ठीक है, और हर कंप्यूटर में आपस में नेटवर्किंग है। तो नेटवर्क इंजीनियर की भी वहां जरूरत पड़ती ही है, क्योंकि कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी नए कंप्यूटर को कनेक्ट करना है या कोई कंप्यूटर नहीं हो पा रहा है डेटा ट्रांसफर, तो उसको चेक करना है, वायर चेक करना है, इन डिवाइस को इंस्टॉल करना है। तो ये सारा कुछ कौन सीखता है, जो नेटवर्किंग को पढ़ता है या नेटवर्क इंजीनियर होता है, जो नेटवर्किंग सब्जेक्ट को और डिटेल में पढ़ता है। आपके में तो सिलेबस में केवल ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, लेकिन आगे उसका यूज क्या है, ब्रिज। जिसे ब्रिज, ये भी एक डिवाइस है दो नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए। एक ऑफिस में इधर पर पूरे में कंप्यूटर लगे हुए हैं, नेटवर्क है, एक दूसरी जगह नेटवर्क है, उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए ये ब्रिज डिवाइस होती है। ऐसी गेटवे की डिवाइस होती है, बड़े बड़े ये इंटरनेट कनेक्शंस को आपस में जोड़ने के लिए। रिपीटर मतलब सिग्नल को रिपीट करता है। कहीं पर अगर नेटवर्क का सिग्नल कम आ रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो रिपीटर लगाने से वो सिग्नल को बूस्ट कर देता है ताकि वहां पर भी वो सिग्नल मिलने लगते हैं। तो ये कुछ जानकारी दी है मैंने केवल आपको कि देखिए ये नेटवर्किंग में ये सारे जो डिवाइस हैं इनके बारे में पढ़ा जाता है, इनकी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा जाता है, इनको प्रैक्टिकल करके देखा जाता है कि कैसे हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे। लैब में 5-6 कंप्यूटर हैं, उनको कैसे कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद देखेंगे डेटा ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सी केबल का इस्तेमाल होता है, कौन से ये हार्डवेयर डिवाइस का इस्तेमाल होता है। ये सब सीखा जाता है किस सब्जेक्ट में, आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग में। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड भी देखिए, कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पर बताया हुआ कि इस कोर्स को क्या बोलते हैं, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। सब्जेक्ट तो है, टॉपिक तो था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क, लेकिन क्या कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ तो लिया, लेकिन आखिरी में क्या उसका आपका सार निकल के आ रहा है कि भाई ये भी एक फील्ड होती है कंप्यूटर में। जैसे एक फील्ड पढ़ ली हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अच्छे से समझ लिया, ये भी देख लिया कि भाई कैसे प्रोग्राम उसमें होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर इंटरेस्ट है आपका कंप्यूटर हार्डवेयर में सुधारने में, आपस में कनेक्ट करने में, तो वो फील्ड क्या है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग। जैसे अपने आसपास भी आपने जेट किंग का नाम सुना होगा, वो भी एक कंप्यूटर हार्डवेयर इंस्टीट्यूट है। वैसे इंडिया के कुछ हमने यहाँ पर सर्च करके गूगल में निकाले हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग, ये देखिए इसमें डिप्लोमा होता है। और HINIT CCNA का भी एक कोर्स कराती है जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग सिखाया जाता है। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, इसमें कंप्लीटली प्रैक्टिकल सिखाया जाता है, बिल्कुल बेसिक
बेसिक से, वहां पर भी फंडामेंटल सारी चीजें सिखाई जाती हैं। फिर पूरा शिफ्ट हो जाते हैं किसमें, कंप्यूटर हार्डवेयर वाले भाग में, नेटवर्किंग वाले भाग में, प्रैक्टिकल कैसे करना है। तो अगर किसी को कंप्यूटर में ये मजा आता है कि भाई हम कंप्यूटर में हार्डवेयर कंप्यूटर को असेंबल करें, उसको जोड़ें, सुधारें, रिपेयर करें, नेटवर्किंग करें, मतलब रियल जिसको अच्छा लगता है वर्क करना, कंप्यूटर चलाने बस में नहीं, वो किस फील्ड को चुन सकता है, हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग फील्ड को चुन सकता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग अपने आप में फील्ड है जिसमें कि आप ये सारे इंस्टीट्यूट से कहीं से भी और गूगल में सर्च करेंगे, आसपास आप देखेंगे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जो कि हार्डवेयर और नेटवर्किंग से रिलेटेड पढ़ाई करवाते हैं, कोर्स करवाते हैं। ठीक है, तो ये था कंप्लीट आपका कंप्यूटर हार्डवेयर। छोटा सा टॉपिक था कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत छोटा टॉपिक था। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके प्रकार बतलाओ, तो लैन मैन वैन होता है, तीनों क्या होते हैं जनरली तो अपन को पता चल गया। लोकल में अगर कनेक्टेड है कंप्यूटर तो वो लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, सिटी में कनेक्टेड है तो वो मैन हो गया, और पूरे वर्ल्ड में अगर आपस में कनेक्टेड है तो वो वैन हो गया। ये तो बहुत 4 लाइन की डेफिनेशन थी जो हमने याद रखी, लेकिन इससे हमको क्या बेनिफिट होगा अगर हम कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग का आगे कोर्स करते हैं। तो पीजीडी से डीसे करने के बाद भी ये अपने आप में फील्ड है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हो जहां पर आपको यदि इसमें जॉब चाहिए है तो। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है।